हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। तो पिछले 2 दिन से 3 दिन से कुछ लाइट्स में टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाने के कारण हम आपको इस बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे थे, तो एक पेज पे ही हम किसी तरह से पढ़ा रहे थे जिससे आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। तो आप लोग पढ़े होंगे, उससे भी आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा और नोट्स भी बनाए होंगे। जिनका जो डाउट रहता है वो हमें कमेंट सेक्शन में सबसे पहले डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और आज मैं एक प्लेलिस्ट पे डाउट के नाम से एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगा। जितने भी डाउट्स के टॉपिक होंगे हम उसी में सेंड किया करेंगे, उसी में हम अपलोड करेंगे और आप लोग इजीली डाउट्स देख पाएंगे, जिसके कारण हो सकता है किसी का कोई भी डाउट हो कोई भी देख सकता है। उससे क्या होगी, आपकी मेंटलिटी पावर कुछ ज़्यादा बढ़ेगी। अब हो सकता है किसी का कुछ डाउट है, आपका कुछ डाउट है, तो डिफरेंट तरह के डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग डेली एक काम कीजिएगा। डाउट्स तो कुछ ज़्यादा बड़ी होंगे नहीं, 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो में ही अपना डाउट्स खत्म हो जाएगा। तो कम से कम डाउट्स आप डेली देखा कीजिएगा, जो डाउट्स वाले टॉपिक में हमने क्या अपलोड किया। और आपकी कोशिश होनी चाहिए जो भी डाउट्स हो वो ज़रूर पूछें और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस डाउट को क्लियर करें, ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ से ओवम के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे देखिए, आपको स्टार्ट किए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो मेल के रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा फीमेल ज़्यादा बड़ा था पार्ट। और फीमेल पार्ट में हम आपको ये बताए थे, सबसे पहले हम बताएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले हम आपको बताए थे एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना। उसके बाद हम बताए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट मीन्स फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी, यूटेरस, उसके बाद सर्विक्स, ये सब बताए थे। फिर अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज। फिर देन बताया थे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस एंड उसके बाद आपको हम ले आए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। फिर उसके बाद एक वीडियो अपलोड किए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, जो क्या कंडीशन है, यानी किसी फीमेल के अंदर यूट्रस को हम निकाल दें, यानी हिस्टेक्टॉमी करवा दें, किसी का ओवरी निकाल लें, ओफियोक्टॉमी करवा दें, किसी का फैलोपियन ट्यूब कट कर दें, ट्यूबेक्टॉमी कर दें, ये सब करवाने के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा कि नहीं होगा, फर्टिलाइजेशंस होंगे कि नहीं होंगे, ओवेरियन चेंजिंग होगा कि नहीं होगा, इस सारे रिलेटेड प्रॉब्लम हम उसमें सॉल्व किए थे। फिर पिछले क्लास का एक अपना वीडियो अपलोड किए थे, उसमें आपको ये बतलाया गया था कुल मिला करके कि जो एक अपना ओवम होता है उसको बनने के लिए कितना टाइम लगता है ना। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक आपको हम क्लियर कराए थे। और फिर रिसेंटली जो कल अपलोड किए थे उसमें आपको बताया था एग कितने तरह का होता है, यानी ये जैसे आप लोग अंडे खाए होंगे तो अंडे के जो एग की बात करें उसके अंदर जो पीले कलर का होता है वो यॉक होता है, और यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आपको हम आंसर बताए थे। उसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें हम डबल टिक जो किए हैं वो आपको ईजिली याद रख लेना है। तो आज से एक शॉर्ट वीडियो क्लिप बना रहे हैं, तो उसके बाद शाम में एक और लंबा वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। डाउट आप लोग जरूर पूछें, पता है डाउट यदि पूछिएगा तो हमें लगेगा कि आप भी पढ़ रहे हैं, और जब आप पढ़िएगा तो हमें भी एनर्जी मिलेगी, हमें भी पढ़ाने की इच्छा होगी, ठीक है ना। और एक चीज़ और, यदि आप वीडियो देखते हैं ना तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, पता है उससे मेरे अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। भाई हमारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर रहे हैं, जिससे हमें बनाने की इच्छा जगती है। अच्छा ये बताइए, हम गांव भी चले जाते हैं फिर भी वहां से एक पेज पे लिख करके आपको पढ़ाते हैं, क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे यही रीजन है, हमें लगता है हमारे स्टूडेंट्स यदि एक दिन भी स्किप कर दिए तो उनकी कंटिन्यूटी फेल्ड हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर आगे पढ़ने में। तो आप लोगों से गुजारिश है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। चलिए, आज कुछ जॉली मूड है तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा खुश भी हूँ, क्योंकि लाइट मेरा सारा खराब हो गया था, कुछ वायरिंग्स फॉल्ट आ गई थी जो सही हो गया है। तो आज मैं एक आप लोग को कुमार विश्वास की बड़ा अच्छा पंक्ति सुनाता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो हाँ जी जो भी हो कमेंट जरूर कीजिएगा। सुनाते हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। भाई ऐसा नहीं कि मैं दीवाना हूँ, ठीक है ना, मैं दूसरे के भावनाओं को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे अंदर वैसा कुछ है नहीं। मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। आप लोग को बता दें, एक 9 से 10 में एक स्टूडेंट आता है, रजौरा का स्टूडेंट है, वो हमसे फ़ोन किया और सर कहा, सर हमें मन नहीं लगता है,
आपको देखे बहुत दिन हो गया है। तो हम कहे बेटे हमको देखने के लिए क्लास आते हो या किसी और को खोज रहे हो? तो उसकी बेचैनी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती ही की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तो मुझसे दूर कैसी हो, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। चलिए एक चीज़ और बताते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एक आध स्टूडेंट ऐसा है जो क्लास में पढ़ने के लिए नहीं आता है। अरे भाई पढ़ना होता तो वो ऑनलाइन क्लास में ही भी पढ़ लेता, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, एक दूसरे से नज़र मिलाता है, ठीक है ना। तो एक और हम आप लोग को कुमार विश्वास की पंक्ति सुनाते हैं। हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं सारा देखभाल के। मोबाइल के दौड़ के आशिकों को क्या पता, कैसे रखते हैं अपना कलेजा खत पे निकाल के, ठीक है ना। तो आइए इसी के साथ मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो आइए हम देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे आपको बताया जा रहा है एक मेमेलियन एग के बारे में। यानी हम बात करें मेमल्स होता क्या है, तो हम बताएंगे वो सारे ऑर्गेनिज्म जिसके पास दुग्ध ग्रंथि होंगी, मिल्क लैक्टिक करेगा, मिल्क का लैक्टेशन करेगा, जिसके अंदर मिल्क ग्लैंड होंगे, मेमोरी ग्लैंड होगा, वो सारे मेमल्स होंगे। जैसे ह्यूमन की बात करें, काऊ की बात करें, डॉग की बात करें, इस सब की बात करें। और जितने भी ये सारे मेमल्स होते हैं ऑलमोस्ट लगभग सबके अंदर एक लगभग समान ही होता है। और हम बात करते हैं वो एग का साइज की बात करते हैं 0.1 mm होता है, मिलीमीटर होता है इसका साइज, ठीक है ना। फिर बात करें, ये पिछले टॉपिक में आपको बताए थे मेमल्स का एग जो होता है उसके अंदर यॉक बिल्कुल कम होता है। यानी हम आप डायग्राम देखेंगे पिछले क्लास का तो आपको बताए थे ये कोई एग है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर, और हम बताए थे इसी साइटोप्लाज्म के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पर यॉक भी होता था। यानी हम बात करें यॉक इसके अंदर लेस अमाउंट में होगा। क्लियर है ये कंटेंट। यानी हम देखिए यहाँ पर यॉक जो होगा बिल्कुल कम होगा। फिर एक वर्ड बताए थे ऑलिगोलेसिथल। इसका मतलब क्या, ऑलिगो का मतलब कम होता है, इसके अंदर यॉक का अमाउंट देखिए कम है कि नहीं है। फिर बताए थे आइसोलेसिथल या फिर होमोलेसिथल इसी को बोलते हैं। और हम बताए थे एग के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से यॉक फैला रहता है। क्लियर है क्या। ये मेमेलियन एग के लिए आपको 3 चीज, यदि कल का क्लास आप मिस भी कर दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से 3 चीज याद कर लीजिएगा। यानी मेमेलियन एग के अंदर यॉक बिल्कुल कम होता है ना, ऑलिगोलेसिथल बोलते हैं। फिर बात करें ये आइसोलेसिथल होता है, पूरा एकदम फैला होता है। फिर इसको माइक्रोलेसिथल भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर यॉक बिल्कुल कम होता है। ऑलिगोलेसिथल को माइक्रोलेसिथल भी बोल सकते हैं। क्लियर है क्या। अब देखें जितने भी मेमेलियंस एग हैं, मेमेलियंस एग यानी मेमल्स का जो एग होता है उसके अंदर बात करते हैं 2 लेयर होता है। देखेंगे यहाँ से डायग्राम से बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए ये ओवम है, ओवम का ये साइटोप्लाज्म और इसका न्यूक्लियस यानी जेनेटिक मटेरियल सब कुछ है, ठीक है ना। अब देखें इसके ऊपर से एक होता है जोना पेलुसिडा। जरा देखिए ये लेयर जो ब्लैक कलर का जो बिल्कुल डार्क किए हुए हैं ये है अपना जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा और ओवम के बीच में कुछ खाली जगह होता है और इस खाली स्पेस का भी कुछ काम है जिसको फर्टिलाइजेशन के टाइम में हम देखेंगे। इसका नाम देते हैं पेरीवेटेलाइन स्पेस। क्लियर है क्या। और इसके ऊपर जो होता है जोना पेलुसिडा, इसके ऊपर से फॉलिक्यूलर सेल्स का एक कई लेयर का मेम्ब्रेन होता है जिसका नाम देते हैं क्रोना रेडिएटा। और ये क्रोना रेडिएटा जो बने होते हैं ये फॉलिक्यूलर सेल्स के बने होते हैं। ये थोड़ा 3-4 पॉइंट है यहाँ पे आपको देखना। फिर बात करते हैं यहाँ से हम बात करते हैं 2 ही इसके ऊपर लेयर होगा, एक जोना पेलुसिडा का और एक कोरोना रेडिएटा का। हम बात करते हैं इसके ऊपर कोई तीसरा मेम्ब्रेन नहीं होता। दिस एग हैव नो एनी टर्शियरी मेम्ब्रेन, ये ध्यान रखना है। यानी मैमल्स का जो एग होता है इसके अंदर बस 2 ही मेम्ब्रेन होते हैं, एक जोना पेलुसिडा। बात करेंगे ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी हम इसको तो ब्लैक बनाए हैं लेकिन यूजुअली ऐसा होता है फ्लूइड का बना हुआ कि अंदर वाले जेनेटिक मटेरियल को माइक्रोस्कोप के हेल्प से इजिली हम देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। फिर देखिए ये सेक्रेट क्या, ये जो ओवम है, जब ये ओवम है तो हम बताए थे ये जब ओवम
आगे चल करके मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है, तो उसके बाद ये खुद ब खुद ये जोना पेलुसिडा को सेक्रेट कौन करता है, ये जोना पेलुसिडा खुद ब खुद ओवम सेक्रेट करता है, क्लियर है क्या। और देन यहाँ से देखिएगा, और ये प्राइमरी मेम्ब्रेन है, क्लियर है क्या। फिर यहाँ से बात करेंगे दूसरा कोरोना रेडिएटा की। तो कोरोना रेडिएटा की बात करें, ये फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, यानी हम बात करें ये क्या है, फॉलिक्यूलर सेल्स है, यानी हम बात करें ये फॉलिक्यूलर सेल्स का बना होता है। ये क्लियर हो गया क्या। और हम बात करते हैं ये जो फॉलिक्यूलर सेल अटैच है, देखेंगे ये सारे अटैच है ओवम से, और ये सारे जो अटैच हैं ओवम से, ये एक डिफरेंट टाइप का एसिड होता है। एसिड का मतलब ये नहीं भाई देह पे डाल दो तो देह जल जाएगा, भाई एसिड का मतलब क्या, उसका पीएच 7 से कम होगा, इसलिए एसिडिक है, और इसका नाम देते हैं। और जितने भी एमाइनो एसिड्स होते हैं जिससे प्रोटीन बनता है वो सारे तो एसिड हैं। इसका मतलब क्या, वो एसिड हाईली कंसंट्रेटेड होता है क्या, नहीं, मतलब नेचर उसका एसिडिक होता है हल्का फुल्का। फिर बात करते हैं ये जो जिसके थ्रू जुटा हुआ, देखिएगा ये सारे के सारे कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स हैं फॉलिक्यूलर सेल्स, ये सारे जुटे हुए हैं एक एसिड के हेल्प से जिसका नाम देते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड। जरा देखिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका नाम देते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड, क्लियर है क्या। ये हम देख लिए हाइल्यूरोनिक एसिड से जुटा होता है। फिर बात करते हैं यहाँ से, और इसके ऊपर ये जो हम बात करें प्राइमरी तो क्या हुआ जोना पेलुसिडा, और सेकेंडरी लेयर क्या होता है कोरोना रेडिएटा, क्लियर है क्या। तो आज के पॉइंट को फिर से देखिएगा, ह्यूमन का एक जो होता है लेस अमाउंट में होता है यॉक, यानी ऑलिगोलेसिथल या माइक्रोलेसिथल बोलते हैं, इसके पूरे कॉन्ट्रीब्यूशन पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इसका नाम देते हैं आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल, क्लियर है क्या। फिर यहाँ से एक के ऊपर 2 मेम्ब्रेन, एक जोना पेलुसिडा और एक कोरोना रेडिएटा, कोई तीसरा मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं होगा। जोना पेलुसिडा मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, ये सेक्रेट होता है ओवम से ही, और ये प्राइमरी मेम्ब्रेन है। यहाँ से कोरोना रेडिएटा की बात करते हैं, ये बने होते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स, और फॉलिक्यूलर सेल्स इस पे आकर के जुटते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड के थ्रू, क्लियर है क्या। फिर बात करते हैं ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन है, यहाँ से डायग्राम देख लिया और साइज यहाँ से ध्यान कर ले लीजिएगा। यदि हम बात करें ओवम के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो अगला वीडियो लेक्चर जो हम अपलोड करेंगे वो आपका होगा फर्टिलाइजेशन बेस्ड, और एग्जाम में हर साल नीट से ये कंटेंट बनता है कि फर्टिलाइजेशन से लेकर के सेक्स डिटर्मिनेशन तक एक क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो अगला वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो पूरा देखिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बायोलॉजी पढ़ते रहिए विद मिथिलेश सर। थैंक यू।